नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं बता रही हूं वट सावित्री व्रत 2020 कब है, जिसको कि बड़ पूजन अमावस्या भी बोलते हैं। ये सुहागिन औरतों का बहुत बड़ा त्यौहार है, लेकिन लॉकडाउन तो अभी उससे पहले घोषणा जो हो चुकी है उसके मुताबिक तो पहले समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे लिए कुछ जिम्मेदारी वाली बात तो रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रहना पड़ेगा। तो 22 तारीख जो है ना, 22 मई 2020, इस दिन पड़ रही है बड़ पूजन अमावस्या। और इसका जो मुहूर्त है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पूजा का जो मुहूर्त है, प्रातःकाल है 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक अच्छा मुहूर्त है। और उसके बाद दिन में है 12:30 बजे से लेकर लगभग 2 बजे तक का अच्छा मुहूर्त है। तो इस बीच आप पूजा कर सकते हैं। वैसे तो पूजा हम लोग जो 12 बजे से पहले ही करते हैं। तो जो पहले वाला मुहूर्त मैंने बताया आपको, मेरे हिसाब से आप उस समय पे पूजा कर सकते हैं। बड़ की डाल को तोड़कर घर पे लाया जाता है इस दिन। और उससे पहले मैं आपको बोलूँगी कि बड़ के पेड़ को निमंत्रित भी करना चाहिए कि हम आपको तोड़कर ले जाएंगे तो आप हमारे मनोरथों को सिद्ध करें। आपको पता है कि इस दिन सत्यवान और सावित्री की कहानी कही जाती है, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री थी सावित्री, और वो जो जी भगवान हैं, जिनको कि हम सृष्टि कर्ता बोलते हैं, तो ब्रह्मा जी की जो पत्नी थी सावित्री, उनके आशीर्वाद से पैदा हुई थी, उनका ही अंश थी। इसीलिए उनके माता पिता ने उनका नाम भी सावित्री रखा और उन्होंने पतिव्रत धर्म का पालन किया। जब वो विवाह के योग्य हुई तो उनके माता पिता की आज्ञा से उन्होंने सत्यवान का चुनाव, मतलब अपनी स्वेच्छा से किया उन्होंने, क्योंकि उनके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि स्वयं चुनाव किया। और नारद मुनि ने कहा था कि उनके पति की आयु जो है 1 वर्ष की ही बची है। तो किस तरह से वो यमराज के पास का पीछा करते हुए उनके साथ ही चली गई और वरदान लेकर, और अपने पति को भी जीवित लेकर आई वो। तो इस तरह से जीवित कर दिया, मतलब पति को, अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा महत्व की है। और वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा की जाती है, लेकिन अभी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है तो पूजा घर पर ही करेंगे। घर पर जो 12 चने होते हैं, उनको चने रात को भिगो दिए जाते हैं, और पूजा के वक्त जब पूजा हो जाती है तो स्त्रियां 12 चने खाती हैं एक एक करके, और शरबत के द्वारा उसको निगलती हैं। पति हाथ में शरबत पकड़ाता है, ये तरीका होता है। पतिदेव के हाथ से शरबत लेती हैं और एक एक चना निगलती हैं। इसके अलावा बरगद के गहने बनाए जाते हैं। एक कच्चे सूत का जो डोरा होता है, 12 बल लगा के उसको लपेटा जाता है और उसको गले में धारण किया जाता है हल्दी से रंग कर। इसके अलावा कई जगह पर जो आटा और गुड़ से बनाए जाते हैं बरगद, छोटे छोटे बरगद के फूल जैसे बनाए जाते हैं, और उनको भी 12 की संख्या में चढ़ाया जाता है। गौर और गणेश जी की पूजा भी की जाती है। तो इस तरह से जो बड़ मावस है उसको मनाया जाता है। कई कई जगह पे थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, अपने अपने हिसाब से कुछ लोग बनाते हैं, पर सामान्य तौर से इस तरह से मनाया जाता है। इसके अलावा बरगद के जब आप पूजा करते हैं उस वक्त आपको 12 बार घूमकर बरगद के जो धागा लपेटना पड़ता है। और आप घर में ही डाली ला सकते हैं, उसको गमले में लगा के और 12 चक्कर लगा के प्रदक्षिणा करके और 12 बार उसको लपेटना चाहिए। जब जब चक्कर लगाते हैं तो एक एक चना गिराते जाते हैं, जिससे कि काउंटिंग हो जाती है। 12 चने जब गिर जाते हैं एक एक करके तो समझ लिया जाता है कि 12 बार इसमें बलबटे जो बल लग गया है और प्रदक्षिणा पूरी हो गई है। तो इस तरह से पूजा की जाती है। इसके अलावा भीगी हुई जो चने की दाल होती है उसकी मीठी पूड़ी बनाई जाती है। इसके अलावा चने की दाल की नमकीन पूड़ी बनाई जाती है, सादा पूड़ी बनाई जाती है, और सिंदूरा रखा जाता है पूजा में, और एक लोटा लेकर और उसमें कैरी रखी जाती है, और एक खरबूजा भी रखा जाता है। तो इस तरह से वट सावित्री की पूजा की जाती है, बड़ मावस की पूजा की जाती है। इस दिन आपको पितृदेव को भी याद करना चाहिए, और इस दिन बायना वगैरह भी दिया जाता है। बहुएं अपनी सास को वस्त्र वगैरह और सुहाग का सामान देकर उनका सम्मान करती हैं और बायना वगैरह देती हैं। तो इस तरह से ये मनाया जाता है, वट सावित्री या बड़ मावस का व्रत किया जाता है। और ये 22 मई 2020 को है और 3 दिन तक ये चलता है। तो ये 20 तारीख को इसका पहला दिन है, व्रत इस दिन शुरू हो जाएगा वट सावित्री व्रत, और 21 तारीख को दूसरा दिन हो जाएगा। और जो 22 तारीख है, 22 तारीख को ये जो व्रत है संपूर्ण जगह किया जाएगा। तो 22 तारीख को अमावस है, और वट सावित्री जो बड़ पूजन अमावस जिसको कहा जाता है वो 22 मई 2020 को है। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। मुहूर्त मैंने आपको बता ही दिया है। प्रातःकाल का मुहूर्त बहुत बढ़िया है, श्रेष्ठ मुहूर्त है, उसमें आप पूजा कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। बहुत सारी महिलाओं का झुंड बना के पूजा ना